नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल सरवन जीएस क्लासेस में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल की कक्षा लाया हूं। ठीक है, इसमें बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब का जो है इसमें कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, और स्पेशल बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए इसमें स्पेशल ध्यान में रखते हुए उसको जो है ये कक्षाएं चालू रहेगी। और पूरा का पूरा बिहार से मतलब संबंधित सारे टॉपिक को, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, सारी चीजों को कवर कराया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पता ही है कि बीपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है। ठीक है, मैं ही थोड़ा लेट कर दिया हूं क्योंकि थोड़ा समय नहीं मिल पाता है। तो जो बिहार का जो बीपीएससी का एग्जाम होगा पीटी का, वो 30 सितंबर को होने वाला है। ठीक है, और इसका नवंबर में 15 नवंबर को रिजल्ट आएगा। और फिर जो मेंस का एग्जाम है 9 से 16 दिसंबर के बीच होगा। ठीक है, तो जो बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए और बिहार दरोगा का भी जो है लगभग 1300 सीट आने वाला है। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं बीपीएससी का ये बिहार स्पेशल का बैच लाया हूँ आप लोगों के लिए। और इसमें से आपको पता है कि बीपीएससी में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन बिहार से रहता है। ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन रहता है, प्लस में बिहार दरोगा में। अब बिहार से संबंधित जितना भी एग्जाम होता है उसमें आपको पूरा तरीके से हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। ठीक है, और कंटिन्यू इसमें क्लास चलेगा। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा चीज है कि अगर आपको ये, अब मैं तो स्पेशल इसमें बिहार दरोगा बीपीएससी स्पेशल के लिए इसको लाया हूँ। ठीक है, तो सबसे बड़ा चीज है कि बीपीएससी का जो वर्तमान एग्जाम है, आपको पता है कि अब इसमें नेगेटिव मार्किंग पीटी में भी हो गया है, पहले नहीं था। सबसे बड़ा चीज है कि इसका स्ट्रेटजी कैसे तैयार करना है। क्योंकि हुआ क्या कि जो नए स्टूडेंट हैं जिनका सिलेबस कवर हो गया है, जिनका सिलेबस कवर नहीं हुआ है, वो बिल्कुल अभी एग्जाम नहीं दे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले मैं पहले सिलेबस की चर्चा कर दूंगा, तब बताऊंगा। सबसे पहले 2 साल अपने सिलेबस में पूर्ण रूप से झोंक दें, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। पीटी भी नहीं निकल पाता है, आपको पता ही है। क्योंकि इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट आने लगा है। इसीलिए जो नए स्टूडेंट है वो पहले 2 साल तक बिल्कुल सिलेबस में ध्यान दें और कुछ भी नहीं पढ़े। और जिनका हो गया है वो आज पहले देख लें कैसे स्ट्रेटजी बनाना है, क्या क्या करना है बीपीएससी के लिए। क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी में जो पिछले 5-7 साल से तैयारी कर रहे हैं वो भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे, प्लस में वो भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनका दायरा पढ़ने का ज्यादा होता है, उनका सोचने की शक्ति ज्यादा होता है, वो बीपीएससी वाले को पछाड़ देते हैं। और जो बीपीएससी की मतलब तैयारी करते हैं वो कहीं कहीं नीचे रह जाते हैं। और यूपीएससी वाले जो दिल्ली में रह करके तैयारी करते हैं, मैं खुद मतलब यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ दिल्ली में, दृष्टि में मैं तैयारी कर रहा हूँ, आप लोगों को बता ही चुके हैं। ठीक है, दृष्टि में मैं तैयारी करता हूँ। तो मेरा मानना है कि जो यूपीएससी का तैयारी करते हैं उसको पीसीएस का मतलब सिलेबस देखने का समय नहीं रहता है। ठीक है, अगर बीपीएससी वाले अपना पूर्ण एनर्जी को बीपीएससी में झोंक देंगे तो यूपीएससी वाले उनको पछाड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि होता यह है कि यूपीएससी वाला का सिलेबस बड़ा होता है, ठीक है, और बीपीएससी वाला का छोटा होता है। ठीक है, तो बीपीएससी वाले को यूपीएससी वाले पछाड़ देते हैं। लेकिन मेरा मानना है, मेरा अनुभव भी कहता है, मैं खुद दिल्ली में तैयारी कर रहा हूँ दृष्टि में, तो मेरा मानना है कि अगर बीपीएससी वाले अपना पूर्ण एनर्जी बीपीएससी में दे देंगे तो यूपीएससी वाले उनको पछाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इनको अपना सिलेबस पढ़ने से समय नहीं रहता है। लेकिन अभी क्या होता है, अधिकतर यूपीएससी वाले ही बीपीएससी में सेलेक्ट हो जाते हैं, जो दिल्ली में रह के, जब बाहर में रह के तैयारी कर रहे होते हैं, और बिहार वाले पिछड़ जाते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा कमी है कि स्ट्रेटजी अपना नहीं बना पाते, बेहतर एनर्जी के साथ तैयारी नहीं कर पाते। लाखों लाख स्टूडेंट बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी का कर रहे हैं, लेकिन निकालता कौन है? जिनका स्ट्रेटजी बेहतर है, जिनका तैयारी करने का जो मतलब रूटीन है वो बेहतर है। तो सबसे पहले अपना रूटीन को, अपना स्ट्रेटजी को बेहतर बनाए। अगर आप ईमानदारी पूर्वक 8 से 9 घंटा, 10 घंटा, 1.5 साल तक बीपीएससी में दे दिए हैं, ठीक है, तो उनका पूरा सिलेबस कवर हो चुका है। तो अब जो 3-4 महीने उसको कैसे तैयारी करना है, उनको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। आज जो नया स्टूडेंट है उसके लिए तो मतलब जो सिलेबस है मेरा, पहले पूरा देख लीजिए, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या करना है। आज जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी है। देखिए, आपको पता है कि एग्जाम जो है कि लगभग 4 महीना यानी 120 दिन बचा हुआ है। 120 दिन में इधर 3-4 दिन तो छोड़ दीजिए, 3-4 दिन तो निकल गया आपका, मैं ही लेट कर दिया हूँ। ठीक है, क्योंकि समय नहीं था दोस्तों, मैं भी तैयारी करता हूँ यूपीएससी का, तो समय नहीं मिल पाता है। ठीक है, इसलिए देखिए, सबसे पहले बीपीएससी जो है कि 3 मतलब चरण में एग्जाम लेती है। उसमें आपका पीटी, मेंस और इंटरव्यू, ये सब तो सबको पता ही है, फिर भी मेरा कर्तव्य है, मेरा ड्यूटी है बताना। इसमें आपका 150 क्वेश्चन रहेगा पीटी में, और 150 मार्क्स का होगा, जिसमें 2 घंटा समय मिलेगा, 120 मिनट।
और इसमें 50 क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट आने वाला है। आपको पता है कि 68 में बीपीएससी में ऐसा हुआ भी। पहले मतलब लगभग 6 से 7 लाख स्टूडेंट एग्जाम देता था, इस बार मात्र 3 लाख स्टूडेंट एग्जाम दिया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आ गया था। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 कर दिया गया है ना, पहले शायद 1/4 था, अब 1/3 कर दिया गया। 50 क्वेश्चन डिफिकल्ट रहेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और इस बार कट ऑफ भी कम गया है, क्योंकि क्वेश्चन ही डिफिकल्ट था। इसीलिए जो बेहतर तैयारी, जो पूरा सिलेबस पढ़ ले, उनके लिए कोई मतलब नहीं है कि डिफिकल्ट रहे या कुछ भी रहे। पूरा सिलेबस जो पढ़े हैं, बेहतर अध्ययन, गहन अध्ययन के, उसके लिए कोई मायने नहीं है। तो पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं एक बार। देखिए, आपको पता है कि पीटी में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से रहता है। और मैं पूरा एंशिएंट हिस्ट्री अपना प्लेलिस्ट में मेरा जाइएगा, उसमें पूरा पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, कम से कम आप लोग उसको जरूर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, और उसमें पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा दिया हूँ, मिडिएवल पढ़ा रहा हूँ। आज मॉडर्न अभी नहीं पढ़ाया, तो मॉडर्न आप लोग जो है या तो कहीं और से कवर कर लिए होंगे या कवर कर लीजिएगा, प्लस में क्वेश्चन बैंक बना लीजिएगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन रहता है। लेकिन ये नहीं कि एंशिएंट और मिडिएवल नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। क्योंकि मेंस लिखने के लिए सबसे बड़ा चीज है हिस्ट्री, जो है किसी भी एग्जाम का लगभग 50% चीज को कवर करता है। और हिस्ट्री का सिलेबस को कवर करना ही एक बड़ा चुनौती होता है दोस्तों। आप लोगों को पता ही होगा कि सिलेबस कितना बड़ा है हिस्ट्री का। मॉडर्न, मिडिएवल और एंशिएंट हिस्ट्री कितना बड़ा दायरा, वर्ल्ड हिस्ट्री भी है। ठीक है, किसी भी चाहे यूपीएससी में जाइए, उसका लगभग 50% कवर करता है, मतलब हिस्ट्री तीनों को मिला करके। ठीक है, इसीलिए हिस्ट्री को बेहतर अध्ययन कर लीजिए, जो नया स्टूडेंट है और जो पुराना भी है। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें 25 से 30 क्वेश्चन रहता है। आप नहीं भी है तो कम से कम अच्छा तैयारी आपका, कम से कम 20 क्वेश्चन तो आप हिस्ट्री से बना ही देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, अच्छा से पढ़े हैं तो। और ज्योग्राफी से 15 से 20, कभी 22 क्वेश्चन भी रहता है। इसमें आप नहीं भी है 15 क्वेश्चन बनाएंगे, 20 क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, पॉलिटी में 10 से 12, कभी 8 क्वेश्चन भी रहता है। चलिए, पॉलिटी से 5 क्वेश्चन बनाइएगा आप, 5 से 8 क्वेश्चन तो बनाइएगा ही। इकोनॉमिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन रहता है, कम से कम 2 क्वेश्चन तो बना ही दीजिएगा। प्लस में साइंस है जो एकदम आसान, लगभग 35-40 क्वेश्चन भी कभी कभी रहता है। तो चलिए, आप इससे 30 क्वेश्चन ही बनाइएगा, 25 ही लिख देते हैं। चलिए, 25 ही लिख देते हैं, साइंस से 25 क्वेश्चन ही आप बनाइएगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन ही। हाँ, साइंस की तैयारी आप क्वेश्चन बैंक से कर लीजिए, क्योंकि साइंस से जो क्वेश्चन रहता है वो बिल्कुल मतलब 9th और 10th क्लास का लेवल का रहता है, उससे आगे नहीं रहता है। आप लोग देखे भी होंगे। ठीक है, क्वेश्चन बैंक को बेहतर अध्ययन कर लीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए अच्छा से। अभी 4 महीना है, पूरा टेस्ट सीरीज प्रतिदिन दीजिए अभी। ठीक है, और आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा साइंस का, उसमें अच्छा से 25 क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोग क्वेश्चन भी देखे होंगे। प्लस में जो बिहार है, इसमें 20 प्लस क्वेश्चन रहता है, 25-30 भी रहेगा, करेंट का मुद्दा को मिला करके देखें। ठीक है, तो बिहार तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये गारंटी है। एकदम बेहतर तैयारी करवाएंगे आप लोगों को बिहार का। ठीक है, तो बिहार में अगर 20 क्वेश्चन भी, अगर आप मतलब 25 क्वेश्चन रहेगा, कम से कम 20 तो आप बना ही दीजिएगा। चलिए, हम 15 ही लिखते हैं, 15 क्वेश्चन आप बनाइएगा। ठीक है, प्लस में करंट से 20 क्वेश्चन रहता है, आप 15 क्वेश्चन तो करंट बनाइएगा। करंट सब कोई न्यूज पेपर, प्लस में करंट आप लोग देखते ही रहते होंगे, जो स्पेशल करंट का बुक है, आप प्रतिदिन जो करंट आप लोग पढ़ते हैं उसमें ज्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 20 क्वेश्चन प्लस रहता है करंट का, इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्लस में मैथ 10 रहता है, जो बिहार के सब स्टूडेंट मैथ में कमजोर है नहीं, एकदम सिंपल नंबर सिस्टम से मैथ रहता है, आप लोग सब देखे ही हैं। ठीक है, तो चलिए, 10 मैथ में तो लगभग बिहार के सब स्टूडेंट 8 तो बनाते ही हैं, कुछ 5 बनाते हैं, लेकिन लगभग 10 भी बना देते हैं। मैं देखा हूँ लगभग 10 सब के सब बना देते हैं। तो देखिए, इसको जोड़िए, 20, 15, 35, 5, 30, 30 और 25, 30, 25 हो गया, 55 और 15, 70, 70 और 15, 85 और 85 और इधर 2 नंबर और 8 नंबर, 85 और मतलब 10, 95। चलिए, आपका 90 क्वेश्चन भी अगर सही हो जाता है ना, नेगेटिव मार्किंग को लेकर के 90 क्वेश्चन हटा करके अगर सही हो जाता है, तो आपका आराम से रिजल्ट बनेगा, क्योंकि आपका कट कम जा रहा है, 80 में भी रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो सबसे बड़ा चीज है कि हिस्ट्री में जो बड़ा क्वेश्चन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस को मजबूत से पकड़ लीजिए, एकदम इसको ज्यादा गहन अध्ययन कीजिए। प्लस में बिहार से 20 क्वेश्चन रहता है, तो मैं बिहार तो पढ़ाऊंगा ही। सबसे बड़ा चीज है दोस्तों स्ट्रेटजी, पीटी भी नहीं निकल पाता है, इसीलिए आपको इसको बेहतर से कंप्लीट करना है। प्लस में जो पूरा तैयारी कर लिए हैं वो कंटिन्यू रीडिंग स्किल कीजिए। जो मेंस है, आपको पता है ये पूरा तो पीटी का हो गया सिलेबस, इतना क्वेश्चन रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारा चीजें रहेगा। मेंस में आपको पता है कि जीएस पेपर 1 900 मार्क्स का होता है मैक्स, जीएस पेपर 1 300 मार्क्स, जीएस पेपर 2 300 मार्क्स, 600 मार्क्स। इसका रीडिंग स्किल जारी रखिए, आप लोग कंटिन्यू लिखना है।
क्योंकि यूपीएससी वाले पूरा लिखते हैं और उनको बीपीएससी लिखना एकदम आसान लगता है, बीपीएससी लिखना, इसीलिए वो पिछड़ जाते हैं। लेकिन बीपीएससी वाले अपना फुल एनर्जी लगा देंगे रिटिन स्किल में, कहीं कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए आप लोग पूरा रिटिन स्किल को जारी रखिए, ठीक है, पूरा जारी रखिए, रिटिन एकदम लिखना प्रतिदिन जारी कीजिए। कोई क्वेश्चन उठाइए, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है लिखना जारी कीजिए। जहाँ दिक्कत होता है, आजकल सोशल मीडिया तो है ही दोस्तों, प्लस में मतलब कि कई सारे जो टॉपर्स के कॉपी है वो सब है, उन सब का हेल्प से एकदम कंटिन्यू दीजिए, 12 घंटा 13 घंटा कंटिन्यू दीजिए। अभी 3-4 महीना तो समय ही है आपके पास पीटी के लिए। और निबंध जो है कि 300 मार्क्स का है, तो आप लोग कहीं कहीं निबंध का क्लास को ज्वाइन कर लिए, अगर नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए कहीं निबंध का क्लास, जहाँ बेहतर तरीके से कराया जाता है, ठीक है, निबंध। तो ये देखिए, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और निबंध, इन तीनों से 900 मार्क्स का होगा आपका, और इसी से आपका रिजल्ट बनेगा। बाकी इसमें ऑप्शनल जो होगा, आप लोग ऑप्शनल हिस्ट्री रख लीजिएगा, जिसका जो पेपर है रख लीजिएगा, लेकिन बेहतर जो आर्ट्स सब्जेक्ट है वो रख लीजिएगा हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री जब आप बेहतर पढ़िएगा तो आपको पीटी में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आ जाएगा। ऑप्शनल में इसमें भी खाली पास करना है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के अनुसार दिया गया है। मान लीजिए 45 मार्क्स ला लेंगे, जनरल कैटेगरी से भी रहेंगे तो आपका हो जाएगा। और हिंदी या इंग्लिश में 30% मार्क्स लाके इसमें भी पास करना है, इसका मार्क्स नहीं जुटेगा, मार्क्स सिर्फ 900 मार्क्स जुटेगा, ठीक है। अब प्लस में इंटरव्यू होगा 120 मार्क्स का, ये इंटरव्यू और 900 मार्क्स टोटल 1020 मार्क्स का होगा, जिससे आपका मतलब वो रिजल्ट बनता है, ठीक है। ये आपका सिलेबस है। तो आप लोग रिटिन स्किल को बेहतर बनाइए। जो मतलब कि निबंध की क्लास नहीं कर रहे हैं, उसके पास अभी बहुत समय है मेंस के लिए, ठीक है, दिसंबर में होगा, तो निबंध का क्लास को ज्वाइन कीजिए, डेली रिटिन स्किल कीजिए मेंस के लिए। प्लस में पीटी के लिए कंटिन्यू आप लोग सिलेबस बना लीजिए। 30 दिन सिर्फ हिस्ट्री को देना है, 30 दिन ज्योग्राफी को देना है, और 30 दिन जो है पॉलिटी में 30 दिन नहीं लगेगा, एकदम 8-9 घंटा करके दीजिएगा। तो पॉलिटी इकोनॉमिक्स में 30 दिन देना है, तो 30 या 90 दिन, ठीक है, सॉरी नहीं, 30 दिन हिस्ट्री, 30 दिन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में दीजिए, एकदम बना लीजिए। और 30 दिन साइंस, 30 या 90 दिन, और जो बाकी बचा 30 दिन उसमें आपको करेंट और जो टॉपिक छूटा उसको देना है, ठीक है, एनवायरमेंट, इन सब चीजों को देना है। प्लस में बिहार आपका कंटिन्यू मेरा एक वीडियो चलता रहेगा, तो उसको देखते रहना है। करेंट प्रतिदिन पढ़ना है, कम से कम डेली अभी 12 घंटा 13 घंटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि इस समय अगर आप बेहतर, अभी एनर्जी है, अभी हम लोग जवान हैं, इस समय अभी कम भी सोएंगे, 6 घंटा भी सोएंगे तो चलेगा, कोई जरूरत नहीं। सबको बोलते हैं खूब सोइए, मस्त कीजिए, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इस समय में हम पढ़ सकते हैं, एनर्जी लगा सकते हैं, लेकिन जब 30-32 साल बीत जाएगा, उसके बाद आप कहिएगा कि खूब एनर्जी लगा के पढ़ सकते हैं, तो इस एनर्जी के साथ नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए यही उम्र है, इसमें जितना बेहतर से बेहतर अपने समय को मतलब अपनी स्ट्रेटजी में लगाइए, ठीक है। और सेम सिलेबस आपका होता है दरोगा में। बिहार दरोगा से भी जो बीपीएससी स्पेशल का मेरा क्लास रहेगा, तो बिहार दरोगा में कैसे हेल्पफुल रहेगा। देखिए, बिहार दरोगा में भी 3 चरण होता है, उसमें पीटी होगा, मेंस होगा, इसमें मेंस होगा, ठीक है, प्लस में इसमें फिजिकल होगा, उसमें इंटरव्यू नहीं, फिजिकल होगा, पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स का होगा, 1/5 नेगेटिव है, यानी क्या है कि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है, तो एक क्वेश्चन के बराबर नंबर काट लिया जाएगा, यानी 5 क्वेश्चन गलत, यानी 5 क्वेश्चन गलत होगा, यानी 10 नंबर गलत होगा, तब एक क्वेश्चन के बराबर यानी 2 नंबर कटेगा आपका। तो जो पीटी होता है 200 मार्क्स का होता है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करेंट, बिहार, सेम टॉपिक इसमें भी है, सेम टॉपिक है। इसका मतलब है कि आप इसका तैयारी बेहतर करेंगे सिलेबस को, तो यहाँ भी आप बिहार दरोगा भी बेहतर से दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी आपको बिहार से जो क्वेश्चन रहेगा, मैं जो बिहार पढ़ाऊंगा इसमें पूरा हेल्पफुल रहेगा आपका। जो मेंस होता है दरोगा का, इसमें भी पीटी भी ऑब्जेक्टिव है, इसका मेंस भी ऑब्जेक्टिव ही होता है, ठीक है। इसमें बस अंतर क्या है कि मेंस में हिंदी में आपको 100 मार्क्स का हिंदी रहेगा, 33% हिंदी में लाके पास करना होता है, बाकी सेम चीजें वहां रहेगा। बस क्या होगा कि दरोगा का पीटी में मैथ रीजनिंग नहीं रहेगा, मैथ में 20 से 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग रहेगा, बाकी सब चीजें वही, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट, साइंस सब वही रहेगा, और लास्ट में आपका फिजिकल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप मेंस बीपीएससी का तैयारी करते हैं तो दरोगा में पूरा हेल्पफुल रहेगा, बस सिलेबस को अच्छा से करते जाना है, ठीक है। तो जब दरोगा का भी जो है कि लगभग 1300 सीट आने वाला है, तो आप लोग इसका सिलेबस को यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, बिहार, इस टॉपिक को मजबूती से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि उससे लड़ाई लड़ना है। जो नया स्टूडेंट है,
कोई जरूरी नहीं है कि जो 10 साल से तैयारी कर रहा है एक नया स्टूडेंट नहीं, उसका स्ट्रेटजी बेहतर होना चाहिए। रीडिंग स्किल कंटिन्यू कीजिए। 10% में वास्तविक में जो है कंपटीशन है, वास्तविक में तो 10% में कंपटीशन है, बाकी सब तो एग्जाम आएगा तब देगा। लेकिन जिसका तैयारी बेहतर है, ठीक है, यूपीएससी वाले में इसमें ज्यादा चांस क्यों बन जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पीटी में भी अब डिफिकल्ट हो गया है। जो बेहतर गहन अध्ययन के साथ तैयारी किए हैं उसी का हो पाता है पीटी भी। तो आपका पीटी भी निकल जाता है तो बहुत ज्यादा हौसला बढ़ जाता है। इसीलिए आप लोग पूरा स्ट्रेटजी बना लीजिए बीपीएससी का। और मैं आप लोगों के लिए करेंट मतलब बिहार का ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक सारा चीज कंटिन्यू क्लास देते रहेंगे। ठीक है, बिहार से संबंधित जो 20 क्वेश्चन रहेगा इसमें छूटने का बहुत कम प्रयास करेंगे, देंगे एकदम पूरा तरीके से पढ़ाएंगे। आप लोग क्वेश्चन भी बनाइएगा, सारा बनेगा। इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोग के लिए बिहार स्पेशल का क्लास लाया हूं। दोस्तों अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है, तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर आपके एग्जाम में एक सहायक के रूप में काम कर पाऊँ। ठीक है, मैं भी तैयारी करता हूँ अपनी स्ट्रेटजी को, मैं दिल्ली में रह करके तैयारी करता हूँ। यहाँ की सारी स्ट्रेटजी को मैं अपने सारे अनुभव को आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट दृष्टि में रह करके बीपीएससी की आईएएस का बीपीएससी भी देते हैं, उन सब का स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसीलिए अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और इन स्ट्रेटजी को बेहतर तरीके से बना लीजिए। आप कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, और आपका बीपीएससी का बिहार स्पेशल का क्लास कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, हाँ, आप बेहतर स्ट्रेटजी के साथ बना लीजिए क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। ठीक है, पीटी में भी नेगेटिव मार्किंग आ गया, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं था। पहले नहीं था तो कोई भी ग्रेजुएशन करके दे देते थे, 7 से 8 लाख लोग स्टूडेंट एग्जाम देता था। ठीक है, लेकिन अभी 3 लाख दिया और इस बार तो लगता है और कम देगा। इसलिए जो बेहतर तैयारी, जो इनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, वो बेहतर तरीके से एकदम अपना स्ट्रेटजी में लग जाइए। और जो नया स्टूडेंट है वो पहले 2 साल तक पूरा सिलेबस को पढ़िए दोस्तों, क्योंकि तुक्का मारने वाला कब होने वाला नहीं है। जो बेहतर तैयारी करेंगे, बेहतर स्ट्रेटजी के साथ लगे रहेंगे, उसी का होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, हाँ, जो का बेहतर तैयारी रहेगा वो कहीं कहीं पीसीएस में जरूर सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, किसी में, क्योंकि कंपटीशन 5-7% में है, 10% में है, आपको पता ही है। बाकी सब के सब से तुक्का मारने जाते हैं। इसीलिए आपको अपना स्ट्रेटजी बेहतर बनाना है, डरना नहीं है। आपको पता है कि यूपीएससी का एग्जाम में मतलब एक ऐसे, मतलब उनका नाम सूरज चौहानिया ऐसे कुछ है, सूरज ही नाम है, चौहानिया ऐसे कुछ ही है, आप लोग देखे ही होंगे। आईएएस बन गए इस बार, जिनका 2 पैर कट चुका है, 1 हाथ कट चुका है, 1 हाथ में से 3 उंगली है, और वो यूपीएससी निकाला है। इसका मतलब ये है कि यूपीएससी ये निकालने में या सिविल सेवा की किसी भी एग्जाम को निकालने में हमारी कमी रहती है, हमारी स्ट्रेटजी की कमी रहती है, हमारी रणनीति की कमी रहती है, हमारी मेहनत की कमी रहती है। क्योंकि जब एक विकलांग आदमी जिसका 3 उंगली है वो निकाल सकता है, फिर हम लोगों के पास कमी किस चीज का है? अच्छा से समझ ही लेते हैं, सब चीजें सुविधाएं उपलब्ध है, इसका मतलब कमी हम लोगों में रहता है। और तैयारी लाखों लाख स्टूडेंट बहुत अच्छा से करते हैं, 10-12 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन उनकी बेहतर स्ट्रेटजी उनको रणनीति को आगे बढ़ाने में मदद करता है, उसको मतलब कि तैयारी के दरमियान में मदद करता है। इसीलिए अपना स्ट्रेटजी को बेहतर बनाइए, अपने समय को सिलेबस में बेहतर तरीके से दीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक चर्चा करेंगे। अगले क्लास से बीपीएससी स्पेशल के लिए बिहार का सामान्य परिचय से हम लोग स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू एक वीडियो आपका देते रहेंगे। ठीक है, जो आपको पूरा का पूरा बीपीएससी में हेल्प करेगा। बाकी मेरा हिस्ट्री का क्लास आप लोग प्लेलिस्ट में जाके कर ही सकते हैं, ज्योग्राफी का 12-13 क्लास दिए उसमें कर लीजिए आप लोग। ठीक है, बाकी आप लोगों के साथ साथ मेरा स्ट्रेटजी आपके साथ चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लोगों तक फैलाइए इसको। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कर पाऊं। ठीक है, और बिहार स्पेशल के लिए मैं आप लोगों के लिए एक मदद के रूप में काम करूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे बिहार के सामान्य परिचय के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।